स्वच्छ दीपावली शुभ दीपावली की थीम के साथ मुल्क भर में बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है दिवाली का त्यौहार। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने अहले वतन को पेश की मुबारकबाद। राम की नगरी अयोध्या 24 लाख से ज्यादा दियों से हुई रोशन, बना आलमी रिकॉर्ड। लेजर शो में दिखाई गई रामलीला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरयू नदी के घाट पर की आरती। भारत के साथ ही दुनिया भर में नजर आ रही है दिवाली की रौनक। न्यूयॉर्क शहर के मेयर ने स्कूलों में दिवाली की एक दिन की छुट्टी का किया ऐलान। ब्रितानवी वजीर आजम ऋषि सुनक ने दी मुबारकबाद। वजीर खारजा एस जयशंकर ब्रितानिया के 5 रोजा दौरे पर। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर होगी बातचीत। ब्रितानवी वजीर आजम ऋषि सुनक के मुमकिना भारत पर भी बातचीत का है इम्कान। आइसलैंड में कई शदीद ज़लज़लों के बाद आतिश फिशा फटने का बड़ा खतरा। हुकूमत ने हंगामी हालात का किया ऐलान। लोगों से साहिली शहर ग्रिंडावीक छोड़ने के अहकामात जारी। क्रिकेट आलमी कप में आज भारत का मुकाबला नीदरलैंड से होगा, जबकि इंग्लैंड के हाथों पाकिस्तान की शिकस्त के बाद भारत का पहला सेमीफाइनल 15 नवंबर को न्यूजीलैंड होगा। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है और आप सभी नाजरीन को दिवाली की पुरखुलूस मुबारकबाद। खबरों की तफसील पर अब नजर डाल लेते हैं। जहां स्वच्छ दीपावली शुभ दीपावली थीम के साथ मुल्क भर में रोशनी का त्यौहार बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत के इस त्यौहार पर मुल्क का हर गोशा रोशनियों से जगमगा रहा है। इस दिवाली पर वोकल फॉर लोकल का पैगाम भी हर घर में गूंज रहा है। अपने मुल्क को खुद कफील बनाने के लिए लोग मुल्क में ही बनी अशिया की खरीदारी कर रहे हैं और मुल्क भर में आज दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हमवतनों को दिवाली की मुबारकबाद दी है। सदर ने कहा कि दिवाली खुशी और मसरत का त्यौहार है। ये तारीकी पर रोशनी की फतह, बुराई पर अच्छाई और नाइंसाफी पर इंसाफ की जीत की अलामत के तौर पर मनाया जाता है। मुख्तलिफ मज़ाहिब और अकायद के लोग इस त्यौहार को मनाते हैं और मोहब्बत, भाईचारे और हम आहंगी के पैगाम को आम करते हैं। ये त्यौहार रहम, एतमाद और खुशहाली की अलामत है। सदर जमहूरिया ने कहा कि दिवाली का त्यौहार हमारे ज़मीर को रोशन करता है और हमें इंसानियत की फलाह के लिए काम करने की तरकीब देता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक चिराग दीगर चिरागों को रोशन कर सकता है, इसी तरह से हम गरीबों और नादारों की जिंदगियों में उनके साथ खुशियां बांटकर खुशहाली ला सकते हैं। सदर ने सभी से अपील की है कि वो दिवाली को महफूज तरीके से मनाएं और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में अपना हिस्सा डालकर कौम की तामीर का अहद करें। उन्होंने भारत और बैरून मुल्क रहने वाले तमाम लोगों से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने दिवाली की मुबारकबाद दी है। नायब सदर जमहूरिया ने अपने पैगाम में कहा कि मजबूत अकीदत और खुशियों के साथ मनाई जाने वाली दिवाली अंधेरे पर रोशनी की फतह की अलामत है। ये त्यौहार लोगों की जिंदगियों में उम्मीद और नेकी का जज्बा पैदा करती है। दिवाली का त्यौहार एक मजहबी और नेक जिंदगी गुजारने और हर तरह के हालात में अपनी बेहतर सलाहियत के मुताबिक अपने फराइज को अंजाम देने के हमारे यकीन को मजबूत करता है। दुआ है कि ये दिवाली हमारे मुल्क को खुशहाली और कामयाबी से भरपूर मुस्तकबिल की तरफ ले जाने वाली उम्मीद की किरण हो। रोशनियों के इस त्यौहार की रोशनी हमारे दिलों में इल्म, हिकमत और हमदर्दी पैदा करे। वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हमवतनों को दिवाली की मुबारकबाद दी है। वजीर आजम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि मुल्क भर में हमारे तमाम कुनबों के अफराद को दिवाली की बहुत मुबारकबाद। ये खास त्यौहार हर एक की जिंदगी में मसरत, खुशहाली और बेहतर सेहत लाए। और दिवाली के मौके पर उज्जैन के शहरी मां कलेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की गई। भगवान महाकाल की आरती की गई और अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में अकीदतमंदों ने दिवाली मनाई।
दिवाली के मौके पर अकीदतमंदों ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में पूजा की और झील में मुकद्दस स्नान किया। और अयोध्या के साथ साथ मैथिला में भी दिवाली की धूम है, जहां पर सोम कुमारी जानकी की सरजमीन मैथिला में दीप उत्सव का जबरदस्त एहतमाम किया गया और यहां के घाट पर त्रिवेणी संगम में 51,000 दीप जलाकर अयोध्या के दीप उत्सव में को सरजमीन को पूरी तरह से दियों से सजाया गया। और यही दिल्ली के यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों ने इसमें मेले में हिस्सा लिया। 51,000 दीपों की यहाँ पर जंजीर बनाकर मैथिला और जानकी से अपनी मोहब्बत का इजहार किया गया। जिला इंतजामिया ने सकाफती विरसे के तहफ्फुज और सयाहत को फरोग देने के लिए दीप उत्सव में भी अपना किरदार अदा किया। और दिवाली का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुल्क की सलामती के लिए तैनात भारतीय फौजी भी सरहद पर दिवाली का त्यौहार मना रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में फौजियों ने दीप जलाकर खुशियों का त्यौहार मनाया। और दिवाली जो है वो खानदान के साथ मनाया जाने वाला त्यौहार है। दूर दराज की रियासतों में काम करने वाले लोग घर वापस आते हैं और इस त्यौहार से लुत्फानंदोज होते हैं और देवी लक्ष्मी की पूजा करके अपने घरों में उनका फैज हासिल करते हैं। भारतीय फौज के बहादुर जवान हर त्यौहार पर मुल्क की हिफाजत के लिए तैनात होते हैं और त्योहारों के दौरान खुशी को यकीनी बनाते हैं। जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी में भारतीय फौज के अफसरों और जवानों ने दिए जलाकर दिवाली का त्यौहार मनाया। फौज के एक जवान ने कहा है कि वो अपने खानदान से दूर हैं, लेकिन भारतीय फौज उनका खानदान है और वो साथ मिलकर दिवाली मना रहे हैं ताकि ये त्यौहार पूरे मुल्क में पुरअमन तरीके से मनाया जा सके। और भारत का सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली पूरे मुल्क के साथ साथ पूरी दुनिया में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार पर न्यूयॉर्क शहर में भी सरकारी तातील का ऐलान किया जाता है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडमिन्से ने इस साल जून में दिवाली को सरकारी स्कूलों में तातील का ऐलान किया था। न्यूयॉर्क सिटी मेयर ऑफिस के डिप्टी कमिश्नर दिलीप चौहान ने इस फैसले की तारीफ की। उन्होंने इस अहम कामयाबी का सेहरा भारतीय और भारतीय अमेरिकी कम्युनिटी की अपनी बरसों की कोशिशों को दिया। बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक ने दिवाली के मुबारक मौके पर सभी को मुबारकबाद दी है। ऋषि सुनक ने कहा है कि रोशनियों का यह त्यौहार चीजों को बेहतर बनाने के अज़्म और तारीकी पर रोशनी की फतह की अलामत है, जो एक रोशन मुस्तकबिल की नुमाइंदगी करता है। इससे कबल इस हफ्ते के शुरुआत में ऋषि सुनक और उनकी अहलिया अक्षा मूर्ति ने 10 डाउन स्ट्रीट में दिवाली की खुसूसी तकरीब की मेजबानी की थी, जिसमें कई गैर मुकीम भारतीय भी शामिल हुए थे। और इंडियन कल्चर एसोसिएशन ने श्रीलंका में स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर के ताउन से दिवाली की तकरीबात का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम में श्रीलंका के मशरिकी सूबे के गवर्नर सेंथल थोंडामन ने भी शिरकत की। तकरीब में कई सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए, जिसने हाजिरीन को महजूज किया। और इसके अलावा दिवाली और रामायण की मुनासबत से एक एनिमेशन भी दिखाई गई। इस मौके पर सेंथल ने ऐलान किया कि मशरिकी सूबा भारतीय सकाफती प्रोग्रामों के इनेकाद के लिए इंडियन कल्चरल एसोसिएशन के साथ एक मफाहमतनामे पर दस्तखत करेगा। I also like to announce another thing which we are working out, that is my province, the Eastern Province Cultural Ministry will be doing up a understanding MOU with the ICA, where all the Indian cultural events will be celebrated on a joint program between ICA and the Eastern Province government. So I think this will be the first province signing with the ICA to develop the cultural events.
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वोकल फॉर लोकल की अपील के बाद इस पहल को मुल्क भर के शहरियों की तरफ से बड़े पैमाने पर हिमायत मिल रही है। कई मारूफ शख्सियात भी इस मुहिम को सराह रही हैं और इसे आगे बढ़ाने पर जोर दे रही हैं। रोशनियों का त्यौहार मुल्क भर में जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है और साथ ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अपील वोकल फॉर लोकल में भी सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस इक़दाम को मुल्क के दस्तकारों के जरिए तैयार करदा मसनूआत को फरोग देने की सिमत में एक बड़ा कदम करार दिया जा रहा है। लोग इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं और अपने आसपास के कारीगरों से मसनूआत खरीद रहे हैं। कई मारूफ शख्सियात भी इस मुहिम को सराह रही हैं और इसे आगे बढ़ाने पर जोर दे रही हैं। फिल्म और फैशन की दुनिया से वाबस्ता लोग भी पीएम के इस इक़दाम की तारीफ कर रहे हैं। फिल्म अदाकार अनुपम खेर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर श्री नाकोडा करण डीप स्कूल के बच्चों की दिल को छू लेने वाली वीडियो शेयर की। इसमें इन तलबा को वोकल फॉर लोकल इक़दाम में हिस्सा लेते हुए देखा जा सकता है। अदाकार जैकी श्रॉफ ने भी इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की ये पहल शानदार है। ये इक़दाम बहुत से लोगों में खुशी फैलाने का सबब बन सकता है। मतलब अपने घर में मैंने दीप जब जलाया तो और कई घरों में दीप जला। बी वोकल फॉर लोकल प्रोडक्ट। हैप्पी दिवाली। वोकल फॉर लोकल मुहिम को आगे बढ़ाते हुए अदाकार वरुण शर्मा ने खादी की खरीदारी करते हुए एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने पीएम के इक़दाम की तारीफ की। जब आप खादी का कुछ भी सामान खरीदते हैं तो खुशियाँ लाखों कारीगरों के घर तक पहुँचती हैं। इस दिवाली लेट्स गो वोकल फॉर लोकल। मशहूर फैशन डिजाइनर सुकेत धीर ने पीएम मोदी की इस मुहिम की तारीफ की। उन्होंने इसे मकामी कारीगरों और फनकारों के लिए एक फायदेमंद इक़दाम करार दिया। वोकल फॉर लोकल पर हमेशा प्रधानमंत्री का जोर रहा है और वो हमेशा से यही कहते आए हैं कि आप अपनी चीजों को ज्यादा बढ़ावा दें। पहल को आप किस तरह से देखते हैं? जितना लोकलाइज्ड काम हो जाता है उतनी क्वालिटी बेटर हो जाती है। अगर आप देखें दुनिया के सबसे ज़्यादा मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स खाने के फ्रांस में हैं और फ्रांस के गांव-गांव में हैं। वो क्यों? क्योंकि फ्रेश प्रोड्यूस लोकल से आता है। वो पूरा जब वेस्ट वोकल फॉर लोकल हो गया और जहाँ से वोकल फॉर लोकल होना चाहिए था, जो धरती से ये कॉन्सेप्ट निकला है, हमारे को तो वो अपनाना ही चाहिए। वोकल फॉर लोकल। बन गए पकवान है, सज गई दुकान है। वोकल फॉर लोकल पहल मुल्क की आवाज है जो तेजी से खुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ रही है। पीएम मोदी की तरफ से शुरू की गई इस मुहिम में मुल्क दिलो जान से हिस्सा ले रहा है। कल्याणी सुना रही है। देखो टाइटन की रेंज, थोड़ा लेंस काट का फ्रेम। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबर। इस बार हम दिवाली मनाते हैं, इंडिया को इंडिया के पास लेके आते हैं। अब की दिवाली बड़े दिल से मनाते हैं, इंडिया को इंडिया का तोहफा लेके आते हैं। वोकल फॉर लोकल। और मुल्क भर में दिवाली का जश्न शुरू हो गया है। अयोध्या शहर रोशनियों के त्यौहार से जगमगा रहा है। दिवाली के मौके पर पूरे शहर को खूबसूरत सजावट से सजाया गया है। दिवाली के त्यौहार के हवाले से बाजारों में जबरदस्त जोशो खरोश है। बाजारों को दिलकश रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया है। इस वक्त मुल्क भर में रोशनियों का त्यौहार दिवाली जोरों शोर से मनाया जा रहा है। राम का शहर अयोध्या रोशनियों के त्यौहार से जगमगा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के इस्तकबाल के लिए सरयू साहिल के 51 घाटों पर 24 लाख चिराग रोशन किए गए। यही नहीं बल्कि दिवाली के मौके पर रोशनियों के त्यौहार की शान शौकत को बढ़ाने के लिए म्यूजिकल लाइट एंड लेजर शो से नव्य अयोध्या की दिलकश झलकियां तवज्जो का मरकज बनी, जिसमें 3D होलोग्राफी, प्रोजेक्शन मैपिंग, इंटेलिजेंट लाइट, थीमेटिक गेट्स, आर्टिस्टिक इंस्टॉलेशन, कोरियोग्राफी, म्यूजिकल ग्रीन फायर क्रैकर शो शामिल रहा। अयोध्या में भव्य दीप उत्सव 2023 के इस मौके पर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने राम कथा पार्क में मुनज्जम
प्रोग्राम में शिरकत की। 500 वर्षों के इंतजार को दूर करते हुए अयोध्या में प्रभु राम के राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के कार्यक्रम को भी हम सब अपनी आंखों से बनते हुए देख रहे हैं और जनवरी माह के इंतजार में सभी संत, सभी भक्त, सभी श्रद्धालुजन उस इंतजार के लिए अपने आप को तैयार किए हुए हैं। अयोध्या भगवान श्री राम का शहर रोशनियों के त्योहार से रोशन है। दूसरी जानिब भगवान श्री राम की जिंदगी पर मबनी सेंट आर्ट भी तैयार किया गया। सेंट आर्टिस्ट रुपेश सिंह ने सेंट आर्ट के जरिए भगवान श्री राम की अजीमुल शान शख्सियत को आर्ट के जरिए नुमाया किया। दूसरी जानिब अयोध्या में दीप उत्सव तकरीब के दौरान शोभा यात्रा भी निकाली गई। उत्तर प्रदेश के सयाहत व सकाफत के वजीर जयवीर सिंह ने इस यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। दीप उत्सव के मौके पर निकाले गए इस जुलूस में उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई रियासतों के लोग रक्स भी देखे गए। मशहूर चार धाम में शामिल श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिरों को भी दिवाली से पहले कई क्विंटल रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। फूलों की सजावट से दोनों धामों की खूबसूरती में मजीद इजाफा हुआ है। दिवाली के त्योहार की वजह से बाजारों में जोशो खरोश बढ़ गया है। बाजार रंग बिरंगे बल्बों, फूलों और रंग बिरंगी झालरों से जगमगा रहे हैं, जो कि सारिफीन की पसंद बन चुका है। दुकानों में काफी सरगर्मी देखी जा रही है। बाजारों में ग्राहक बड़ी तादाद में जेवरात, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों पर पहुंच रहे हैं। लोग बड़े पैमाने पर खरीदारी कर रहे हैं। तमाम दुकानों में सुबह से ही जोशो खरोश है। मेले का जोशो खरोश और बाजारों की रौनक देखकर ही किसी के चेहरे पर खुशी आ जाती है। जहाँ से जो अच्छी चीजें मिलेगी एक रीजनेबल रेट पे, जो हम कस्टमर को भी रीजनेबल रेट पे दे सके, वो हिसाब से खरीदारी करके मंगाते हैं। आर्टिफिशियल फ्लावर्स का और डेकोरेटिव आइटम का क्रेज बड़ा है। लोग जो घर में बैठे रहे थे उनको फील हुआ है कि नहीं, कि बोले कि हम अपना घर अच्छे से सुंदर से डेकोरेट करके रखें, तो वो हिसाब से ये मार्केट काफी ऊपर आया हुआ है। इसमें बढ़ोतरी भी हुई है, भाव रेट के अंदर भी बढ़ोतरी भी हुई है। दिवाली का त्योहार मिठाई के बगैर अधूरा है। बाजार में तरह तरह की मिठाइयाँ नजर आती हैं। दुकानों में खास किस्म की मिठाइयाँ बनाई गई हैं, जो कि ग्राहकों की बड़ी तादाद को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही हैं। दिवाली हर घर में खुशियाँ लेकर आती है और इस दिन हर घर में भगवान गणेश और लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस त्योहार को अंधेरे पर रोशनी की फतह की अलामत समझा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और अब मजीद खबरों की तरफ रुख करते हैं, जहां वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर बरतानिया के दौरे पर हैं। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इस 5 रोज़ा दौरे का मकसद दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेना है। दौरे के दौरान वज़ीर ख़ारजा अपने बरतानवी हम मनसब जेम्स क्लेवरी और दीगर मौजूद शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। वज़ारत ख़ारजा ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को खुशगवार और पुरजोश बताया है। वज़ीर ख़ारजा के दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। तवक्को है कि वज़ीर ख़ारजा के दौरे के दौरान आइंदा चंद माह में बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक के मुमकिना दौरा भारत के हवाले से तैयारियों पर बातचीत की जाएगी। और आज पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग का दिन मनाया जा रहा है। 1947 में आज ही के दिन बाबा कौम महात्मा गांधी ने एक बार आकाशवाणी भवन का दौरा किया था और इसी की याद में ये दिन हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है। बाबा कौम ने नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आरजी कैंपों में रहने वाले बेघर लोगों से खिताब किया था। गांधी जी ने रेडियो के जरिए को ताकत के तौर पर पहचाना और अपने खिताब का आगाज ये कहकर किया कि मेरे भाइयों और बहनों, आपको परेशानी का सामना कर रहे हैं और मैं नहीं जानता कि सिर्फ आप और कुछ और लोग भी मुझे सुन रहे हैं। राजधानी दिल्ली में बारिश की वजह से आलूदगी में मामूली कमी आई है, लेकिन हवा का मयार अब भी खराब जुमरे में बरकरार है। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक आज राजधानी का AQI 220 था, जो कल के मुकाबले में 20 पॉइंट कम है। इसी तरह दिल्ली के नवाही इलाके में जैसे कि आनंद विहार में AQI 266, RK पुरम में 241, पंजाबी बाग में 233 और ITO में 227 रिकॉर्ड किया गया है। बारिश आने से पहले
यहाँ बहुत ही बुरा पोजीशन था। आंखों में जलन होती थी, सांस लेने में दिक्कत आती थी। जैसे मैं सीनियर सिटीजन, मुझे ज्यादा दिक्कत आती थी, लेकिन बारिश आने के बाद थोड़ी सी स्थिति में सुधार हुआ है। सरकार को इस पोजीशन में थोड़ा सा पॉल्यूशन को दूर करने के लिए कार्य करना चाहिए, जिससे ये आम आदमी या सीनियर सिटीजन को थोड़ा सा आराम मिले, क्योंकि पॉल्यूशन से बच्चों को और बुजुर्गों को ज्यादा दिक्कत होती है सांस लेने में। इस पोजीशन में सरकार को पॉल्यूशन को दूर करने के लिए थोड़ा सा सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे आम जनता को आराम मिले। बारिश से पहले एकदम ऐसा लगा जैसे पॉल्यूशन कुछ ज्यादा हो गया, लेकिन अब थोड़ी सी राहत है पहले के मुकाबले। रोड पे बहुत पॉल्यूशन है, इससे सांस लेने में और आंखों में जलन होने की समस्या हो जाती है। चलो हम तो युवा हैं, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते ऐसे पॉल्यूशन में। और ऐसे छोटे बच्चों को भी हम बाहर लेके घूम नहीं सकते, क्योंकि अब जैसे छुट्टी वाला दिन हो, अगर हम चाहें कि कहीं दिल्ली में घूम ले, इधर उधर जगह पे जाए, लेकिन पॉल्यूशन के चक्कर में कहीं जा ही नहीं सकते, घर के अंदर बंद रह जाते हैं। या तो फिर काम पे जाओ या घर पे जाओ। तो समस्या बहुत ज्यादा बड़ी है, इसको सोल्व करना पड़ेगा सरकार को। कोई निश्चित कदम उठाए सरकार इसके बारे में। बारिश आने से पहले और बैनुल-अक़वामी खबरों पर नजर डालते हैं, जहां आइसलैंड ने जजीरा नुमा रेकजेंस में शदीद जलजले के बाद हंगामी हालात का ऐलान कर दिया है। गुज़िश्ता 14 घंटों में 800 झटकों की वजह से आतिशफिशा फटने का भी खतरा है। ग्रिंडावीक शहर में किसी हादसे के इम्कान के पेश नज़र लोगों से कहा गया है कि वो जल्द अज जल्द अपने घरों से निकल जाएं। दरियासना आइसलैंड की सिक्योरिटी एजेंसी ने भी एक बयान जारी किया है, जिसमें मेगमा सुरंग की तामीर पर तशवीश का इजहार किया गया है, जो ग्रिंडावीक तक पहुंच सकती है। वाज़ेह रहे कि आइसलैंड दुनिया का सबसे ज्यादा फाल आतिशफिशा वाला मुल्क है। यहां तकरीबन 30 फाल आतिशफिशा हैं। और सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि गजा से मुतालिक बात सिर्फ फौरी जंग बंदी के सिलसिले में होनी चाहिए। गजा पर मुश्तरका इस्लामी अरब सरबराही इजलास से खिताब करते हुए बिन फरहान ने कहा कि जंग बंदी का मुतालबा अरब और मुस्लिम ममालिक के मुतफ़िक़ा मौक़िफ़ की अक्कासी करता है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि जंग बंदी की तरफ बढ़ने के लिए उनके पास ज़रूरी वोट दस्तयाब हैं। और खेल की खबरों में आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट में आज बेंगलुरु में भारत और नीदरलैंड आमने सामने होंगे। टीम इंडिया ये मैच जीतकर अपने जीत का सफर जारी रखना चाहेगी, तो वहीं नीदरलैंड की नजरें इस वर्ल्ड कप में जीत के साथ ही अपनी मुहिम खत्म करने पर होगी। में जीत के रथ पर सवार टीम इंडिया रविवार। और अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात में हमास और इजराइल के दरमियान जारी जंग की खबर को ही सुर्खी बनाया है। यहाँ आपको बता दें कि गजा पर सहयूनी अफवाज के मजालिम पर दुनिया की खामोशी शर्मनाक है। आपको बता दें कि मुस्लिम ममालिक की जो तंजीम है उनका एक इजलास मुनक़िद हुआ है। उसी के बयान पर यह बात कही गई है कि IOC ने गजा पर इजरायली हमलों की सख्त अल्फाज में मिलकर मजम्मत की है। आगे बढ़ते हैं, जहाँ देखा जा रहा है कि अस्पतालों और बेघर अफराद पर सहयूनी अफवाज की बमबारी अभी तक भी जारी है और आलमी रहनुमाओं की कोई भी अपील का कोई असर देखा नहीं जा रहा है। और इन्हीं अखबारों की आलमी सफ़े की सुर्खियां भी कुछ इन्हीं खबरों से भरी पड़ी हुई हैं, जहां आप नजर डाल लेते हैं दूसरी सुर्खी पर। गजा में इजराइल ने जंगबंदी नहीं की तो हम आपको वोट नहीं देंगे, अमेरिकी सदर को मुजाहिरीन की धमकी। वाज़ेह रहे कि अमेरिका इजराइल की हिमायत कर रहा है और इसी वजह से अमेरिका में बड़े पैमाने पर सदर के खिलाफ एहतजाज देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, म्यांमार से भी यहाँ पर हालात कुछ ख़राब हैं और यहाँ पर झड़पों के सबब 50,000 अफराद जो हैं वो नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। और भी खबरों पर नजर डालते हैं, जहाँ मुल्क के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कौमी रहनुमाओं का खिराजी अक़ीदत। वाज़ेह रहे कि कल अबुल कलाम आज़ाद की जयंती थी और दिवाली जो मुल्क भर में धूमधाम से मनाई जा रही है, झूठ पर सच की जीत और बुराई पर अच्छाई की अलामत इसे समझा जाता है। और ख़ास तौर पर हर किसी की तरफ से अपील की जा रही है कि ये दिवाली स्वच्छ मनाएं, साफ सुथरी मनाएं, ग्रीन दिवाली मनाएं। ये अपील
हर तरफ से की जा रही है। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा ही ख़त्म पसीर होता है। और जाने से पहले आप तमाम नाज़रीन को एक बार फिर से दिवाली की पुरखुलूस मुबारकबाद। आदाब।